कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 28वें अध्याय का पाठ और यही अंतिम पाठ है। आप सभी ने इतना ढेर सारा प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव ही बनी रहे तथा आपके समस्त दुखों का अंत हो। माघ मास की पूर्णिमा के साथ ही साथ इस माह का समापन हो जाएगा और आरंभ हो जाएगा फागुन का माह। फागुन के माह में भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव की विशेष रूप से आराधना होती है। इस माह में भोलेनाथ की आराधना बढ़ चढ़ के की जाती है। शिव पुराण का श्रवण करना और पद्म पुराण की कथाओं का श्रवण करना अनंत लाभों को देने वाला होता है। इसलिए फागुन के माह के आरंभ होते ही हम इन कथाओं का पाठ आरंभ करेंगे। आप अवश्य ही इसका रसपान करें। आइए अब आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने श्रवण किया था, प्रेत ने जब राहगीरों के हाथ में त्रिवेणी का अद्भुत जल देखा तब उनसे अपनी पीड़ा को बतलाया तथा पीड़ा बतलाते हुए उस अद्भुत जल की महिमा का बखान भी किया। साथ ही कहा थोड़ा सा जल वह उन्हें भी दे दे जिससे उसे सभी बाधा और पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। माता पिता का राहगीरों को ध्यान में आने पर वो राहगीर असमंजस में पड़ गए कि यदि वह जल प्रेत को दे देंगे तब भृगु में बैठे हुए अपने माता पिता को वह क्या देंगे। फिर भी धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए उन्होंने जल प्रेत को दिया, जिससे वह शाप मुक्त होकर के दिव्य देहधारी हो गया। इस जल के प्रभाव से द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों के द्वारा सेवित होकर के दिव्य विमान में बैठ करके यमपुरी गया। इस तरह से लोमेश ऋषि के मुख से त्रिवेणी के जल में माघ मास में स्नान की महिमा को सुनकर के सभी का हृदय तृप्त हो गया। फिर वो सभी दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। अब आगे की कथाओं का हम श्रवण करेंगे। आइए भगवान श्री हरि का हम ध्यान करते हैं और फिर कथा को आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। राजा दिलीप से वशिष्ठ जी फिर आके कहते हैं कि बहुत सारे जन समूह सहित अछोदत सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को सभी प्राप्त हो गए। इस प्रकार से लोमेश ऋषि फिर बतलाते हैं कि संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 कोटि देवताओं का राज होता है। यह अक्षय वट है जिसकी जड़ पाताल लोक तक गई है। मार्कंडेय ऋषि भी प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं और यही शिव की प्रिय भगवती भागीरथी भी है, जिसकी सेवा से सभी धन्य धन्य होते हैं। यही गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है, जिसका जल पी करके मनुष्य सभी बाधाओं और समस्याओं से मुक्त हो जाता है। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े बड़े पुण्यों को देने वाला होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल कभी कोई नहीं तपता इसमें, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य मुक्ति को जरूर पाता है। यहाँ पर यदि मनुष्य स्नान कर ले तब भी बिना ज्ञान के भी वह अंधकार से मुक्त हो जाता है। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की थी। इसी त्रिवेणी के संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान किया और फिर लक्ष्मी को प्राप्त किया। यहीं पर भगवान शिव ने त्रिपुर दैत्य का वध किया था तथा प्राचीन काल में उर्वशी भी अप्सरा स्वर्ग लोक से यहाँ आई थी तथा स्वर्ग पाने की अभिलाषा से
इस संगम पर स्नान किया था। उसके स्नान करने से नूह कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र को प्राप्त किया। इंद्र ने भी प्राचीन काल में धन की मनसा को ध्यान में रख करके यहाँ स्नान किया। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्षों तक प्रयाग में रह करके अन्न जल का त्याग करके उत्तम धर्मों का पालन किया। यहाँ से जैगाश्व सन्यासी ने महादेव जैसी शक्ति की वजह से ही विजय को प्राप्त किया तथा अनिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्यों को प्राप्त किया था। इसी क्षेत्र की तपस्या का प्रभाव ही था कि भारद्वाज ऋषि सप्त ऋषियों में शामिल हो गए। जिन्होंने भी इस जल का स्पर्श किया है सभी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। इसलिए हमारे विचार से त्रिवेणी में स्नान तुम सभी को करना चाहिए। इस स्नान के पूर्व किए हुए संपूर्ण पापों का नाश उसी क्षण हो जाता है और मनुष्य सभी वैभवों को प्राप्त कर लेता है। ऋषि के मुख से यह वचन सुनकर के तब सभी त्रिवेणी में स्नान करने हेतु उतर पड़े। उसी स्नान करके सबकी पिशाचिता अर्थात कि जो भी राक्षसी बुद्धि थी वह सभी समाप्त हो गई। जल के प्रभाव से वे सभी शाप मुक्त हो गए तथा अद्भुत दिव्य शरीर के सभी मालिक हुए। लोमेश ऋषि कहते हैं इस युवक कुमार ने वेदों का अध्ययन कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमेश जी तथा अपने पिता की आज्ञा से इस युवा ब्रह्मचारी ने पांचों कन्याओं के साथ विवाह किया, जिससे पांचों कन्याओं की मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य सदा ही पूजा जाता है, जहाँ लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य ही करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण करने के अवसर पर यदि इस पाठ को किया जाता है तब दुगुने फल की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के उपरांत वैष्णव पद को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, इसी के साथ माघ मास महात्म्य का आज अंतिम अध्याय समाप्त होता है। कल की वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।